हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ स्टेट। थ्योरीज ऑफ स्टेट यूनिट 2 है हम लोगों का, पेपर 1 यूनिट 2 PSI और ऑप्शनल कोर्स चल रहा है। और ये टॉपिक जो है, ये पूरा ही यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस ये टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं, इस यूनिट में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिलेबस को अगर हम डाइसेक्ट करें तो एक तो लिबरल हमें थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़नी है, न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, देन फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट एंड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट। ये सारी थ्योरीज हम लोगों को डिस्कस करनी है इस पूरे यूनिट में। ऑल राइट, तो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको PSI और ऑप्शनल कोर्सेज़ में मिल जाएगा। तो जितनी भी डिटेल्स हैं PSI और ऑप्शनल कोर्स की, वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। 21, 22, 23 तीनों ही बैचेस के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। बेसिक लेक्चर्स जो हैं जिनसे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, वो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं यूट्यूब पे। तो बेसिक लेक्चर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एडवांस लेक्चर्स के लिए आप फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एडवांस लेक्चर्स में बेसिकली आपके मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस करेंगे हम लोग, कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं, उनके मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये सारे डिस्कशंस जो है वो हम लोग फुल कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, और ये जो यूनिट आज हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ स्टेट, ये काफ़ी बार पूछी जा रही है। हर साल ही ऑलमोस्ट इस यूनिट में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग थ्योरीज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लिबरल थ्योरी में से काफ़ी पूछा जाता है, मार्क्सिस्ट थ्योरी में से हर साल पूछ लेते हैं, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में से पूछ लेते हैं, फेमिनिस्ट थ्योरी, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो स्टेट है क्या, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग जब लिबरल स्टेट पर आएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर हम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, मतलब एक वर्ड भी जिसका चेंज नहीं किया है। इतने ज़्यादा, मतलब आप देखोगे ना इसमें क्वेश्चंस यूपीएससी क्या पूछ रहा है, कोई पैटर्न वगैरह कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेम है। वही क्वेश्चंस जो हैं अभी जितने भी क्वेश्चंस पुराने पूछे गए हैं, वही सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ भी चेंज नहीं है। तो अगर आपको कोई ये कहता है ना कि क्वेश्चन जो है वो नए पूछ रहा है यूपीएससी, या फिर कुछ अपडेट कर दिया यूपीएससी ने, या कुछ चेंज कर दिया, नहीं, उसको सिंपल तरीके से उसको गलत प्रूफ करने का एक तरीका है, आप सीधा यूपीएससी का सिलेबस उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो। बस एक बुक उठानी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें से देख लेना, खुद आपको पता लग जाएगा कि सारे क्वेश्चंस रिपीट है। और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं। इसी को ही रटना है, यही क्वेश्चंस आएंगे, इसी को ही लिखाना है, बस सिंपल यही चीज़ है जो आपको यहाँ पर करनी है। तो नोट्स जो है हम लोग आपको ऑलरेडी बना करके देते ही हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से। अब स्टेट है क्या, अब एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्टेट अगर हम देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत एब्स्ट्रैक्ट है ये आइडेंटिटी स्टेट की। अब स्टेट जो है वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है, हम ये कह सकते हैं। स्टेट में कौन कौन सी चीज़ आती है, एक तो गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट में क्या क्या आ गया, ऑर्गन्स आ गए इसके, जैसे लेजिस्लेचर है, जुडिशरी, सिस्टमैटिक रूल है। फिर पॉपुलेशन आती है, पूरी पॉपुलेशन के जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो कि उस गवर्नमेंट के द्वारा रूल हो रहे हैं, वो पॉपुलेशन जो कि एक गवर्नमेंट के द्वारा रूल्ड है, तो अब आ जाती है पॉपुलेशन। तीसरी चीज़ आती है आपकी टेरिटरी, विच इज़ कंसर्न विद सॉवरेनिटी, आपकी पूरी आ जाती है। तो टेरिटरी वो एरिया है जहाँ पर गवर्नमेंट और उसके ये लोग, ये दोनों ही लोग कहाँ फंक्शन करेंगे, कहाँ रहते हैं ये, तो ये टेरिटरी आ जाती है, ठीक है। अब डेफिनेशन जो है मैक्स वेबर के द्वारा क्या दी गई है, मैक्स वेबर कहते हैं कि स्टेट इज़ अ ह्यूमन कम्युनिटी दैट क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ लेजिस्लेचर, यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी, ठीक है। तो मैक्स वेबर के शब्दों में स्टेट जो है एक ह्यूमन कम्युनिटी है जो कि अपनी मोनोपोली जो है लेजिस्लेचर की वो क्लेम करती है, ठीक है, फिजिकल फोर्स की मोनोपोली क्लेम करती है गिवन टेरिटरी में। तो ये जो डेफिनेशन वेबर ने दी है, एक सोशियोलॉजिकल एंड फंक्शनल डेफिनेशन है स्टेट की, ठीक है। उन्होंने ये डेफिनेशन क्यों दी है कि एक स्टेट जो है वो करता क्या है, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से वो ये बता रहे हैं कि स्टेट क्या करता है। वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि ताकि स्टेट को आप समझ सको, जो लॉज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ यही बता रहे हैं ना। लॉज क्या बताएंगे कि भाई ये चीज़ जो है ये काम करना है। अगर आज आपको PSI जो है पढ़ना है तो आपको कैसे कैसे पढ़ना है, तो मैं 10 से 11 जो है वो 1 घंटा पहले सुबह PSI पढ़ूंगी, या 5 से 6 फिर शाम को एक बार PSI पढ़ूंगी। ये नोट जो है रिवाइज़ करने वाले हैं, तो ये बताता है। तो लॉज क्या बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स क्या बताते हैं कि अभी लोग जो हैं, जो इस टेरिटरी में रह रहे हैं, वो काम जो है वो करेंगे कैसे, ठीक है। तो रूल के अंडर है, गवर्नमेंट रूल कर रही है, और उस रूल के अंडर लोग जो है
वो काम जो उनको दिए गए हैं वो कैसे करेंगे। तो स्टेट जो है वो पूरी अगर आपको समझना है, उसमें लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो है वो इतने रिलायबल नहीं है। बट अगर हम अब रियल मीनिंग निकालें स्टेट का, तो वो क्या है कि कैसे गवर्नमेंट रूल जो है वो सस्टेन हो सकता है, ये अगर हम पता लगा लें तो स्टेट का रियल मीनिंग जो है हम पता लगा सकते हैं। तो अगर दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो है आपका कोअर्जन ऑफ रूल। कोअर्जन रूल में दोनों चीज़ें हैं, जैसे कि कंट्रोल से भी कोअर्जन हो सकता है और फोर्स का ऑर्गेनाइजेशन से भी कोअर्जन होता है। तो रूल अगर किसी को करना है तो दो चीज़ों से आप करते हो, एक तो कंट्रोल करके करते हो, दूसरी चीज़ आप फोर्स को ऑर्गेनाइज करके करते हो। तो ये कोअर्जन ऑफ रूल से आप एक किसी भी स्टेट को जो है वो सस्टेन कर सकते हो। अब लिबरल स्टेट सबसे पहला जो इसका टॉपिक है, ये तो देखो डेफिनेशन हो गई, स्टार्टिंग हो गई कि इन थ्योरीज में से कोई भी अगर थ्योरी पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लो लिबरल थ्योरी पे क्वेश्चन आता है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप थोड़ा सा डेफिनेशन बताओगे, या थ्योरी ऑफ स्टेट पर ही कुछ रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है तो आप पहले स्टेट का डेफिनेशन तो दोगे ना। लोग क्या करते हैं, सीधा थिंकर से स्टार्ट कर देते हैं। सीधा थिंकर से स्टार्ट नहीं करना होता। जब भी टॉपिक आता है ना, थिंकर सिर्फ कंटेंट एनरिचमेंट के लिए होता है, बट थिंकर्स कंटेंट नहीं होते अपने आप में। थिंकर्स को सिर्फ इसलिए यूज़ करना होता है, अभी एक अच्छा आंसर, एक अच्छा कंटेंट वही होता है जिसमें अभी आपके डेफिनेशंस लिखी हो, आपके बारे में बताया हो, जो लिबरल स्टेट के बारे में बताया हो, और फिर थिंकर्स के व्यूज़ भी बताए हो कि थिंकर्स ने ये कहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा लिबरल स्टेट है। लिबरल स्टेट हम पढ़ेंगे यहाँ पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं, देखो ये क्वेश्चन आप पढ़ो। कमेंट द वर्थ ऑफ अ स्टेट इज़ द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स कंपोजिंग इट। JS मिल के द्वारा ये बोला गया है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब 1996 में आया है, 1995 में आया है, 2011 में आया है, और वर्ड टू वर्ड यही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कुछ भी चेंज नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया है, कमेंट द ग्रेट एंड चीफ एम ऑफ मेन्स यूनाइटिंग इनटू अ कॉमनवेल्थ एंड पुटिंग देमसेल्व्स अंडर गवर्नमेंट इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। लॉक ने ये बोला है, 2008 का ये क्वेश्चन है। तो लिबरल स्टेट में हम अलग अलग थिंकर जब डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस ये क्वेश्चन उठा करके पूछना है। अब लॉक पर एक 2008 में ये क्वेश्चन आया, 2003 में एक क्वेश्चन था, कमेंट द रीजन वाई मैन एंटर इनटू सिविल सोसाइटी इज द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ये भी लॉक के वर्ड्स में। कमेंट विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। TH ग्रीन के द्वारा ये बोला गया था, 2002 का क्वेश्चन है। डिस्कस हाउ अर्ली रेडिकल लिबरलिज्म वाज मॉडिफाइड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल, 1998 का ये क्वेश्चन है। कमेंट द ग्रेट एंड चीफ एंड देयरफॉर ऑफ men uniting into commonwealths and putting themselves under government rule is the preservation of property in which the state of nature there are many things waiting। जॉन लॉक का क्वेश्चन है 1999 का। और यही सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये देखो 2008 में यही क्वेश्चन पूछा गया ना, द ग्रेट एंड चीफ एंड ऑफ मेंस यूनाइटिंग, द ग्रेट एंड चीफ एंड ऑफ मेंस यूनाइटिंग, सेम क्वेश्चन लॉक का 1999 में फिर पूछा गया है। कमेंट आई गिव द नेम टू एवरी स्टेट दैट इज गवर्न बाय लॉज नो मैटर व्हाट द फॉर्म ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। रूसो ने बोला है, 2000 का क्वेश्चन है। रूसो के फिर से क्वेश्चन आया है, रूसोज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन हॉब्स लिवियाथन विद इट्स हेड चॉप्ड ऑफ, डिस्कस 1998 का क्वेश्चन। कमेंट whoever therefore out of a state nature united into a commonwealth must be understood to give up all the power necessary to the ends for which they united into society to the majority of community। लॉक 1997 का क्वेश्चन है। ये भी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, जो लॉक बार बार लॉक के ऊपर पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन। 2008 का क्वेश्चन, 2003 का क्वेश्चन, 1999 का क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन 1997 का क्वेश्चन। कमेंट द एंड ऑफ एवरी मैन इज कॉन्टिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच ही फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर्स। हॉब्स का क्वेश्चन 1995। कमेंट द एंड ऑफ ओबीडियंस इज प्रोटेक्शन। हॉब्स का क्वेश्चन अगेन 1993। 1991 में अगेन लॉक का क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ विच रिक्वायर्स लेबर एंड मटेरियल्स टू वर्क ऑन नेसेसरली इंट्रोड्यूस प्राइवेट पोजेशंस। अब आप मुझे बताओ इस ये क्वेश्चन पढ़ के कि क्या अलग है इसमें, इन क्वेश्चंस में अलग क्या है। लॉक पढ़ना है आपको, ठीक है, हॉब्स पढ़ना है, हॉब्स सेम, ठीक है, लॉक सेम, ठीक है। एक आपको पढ़ना है रूसो, सेम, ठीक है, अगेन लॉक। अब JS मिल आपको पढ़ना है एक, अगेन लॉक। TH ग्रीन आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ना है, अगेन JS मिल, लॉक, ठीक है। ये बस आपको ये कुछ ही थिंकर्स पढ़ने हैं। अब जो आएगा इन्हीं में से आएगा, इनके बाहर से कुछ आ ही नहीं रहा। आप खुद देख लो, कुछ पूछ रहा है UPSC इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछ रहा। तो हमें बस यही डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर में हम लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि लिबरल स्टेट है क्या।
अब थ्योरी चाहे लिबरल है या कंजर्वेटिव है, वो हमारा प्राइम कंसर्न नहीं है। हमारा प्राइम कंसर्न क्या है कि स्टेट जो है वो लिबरल है या नहीं, इफ़ द स्टेट इज़ लिबरल और नॉट। ठीक है, ये हमारा कंसर्न है कि किस एक्सटेंट तक और किस फैशन में स्टेट जो है वो लिबरल मेथड्स अडॉप्ट करती है या लिबरल प्रोसेसेस अडॉप्ट करती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और लॉज के इनैक्टमेंट के लिए। तो लिबरलिज्म जो है वो बेसिकली है क्या, जितनी भी कंजर्वेटिवनेस है उसको हटाने के लिए, जो पॉलिसी मेकिंग में, इनैक्टमेंट में, उस पॉलिसी के इनैक्टमेंट में और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं उनको अवॉइड करने के लिए आया है लिबरलिज्म। ठीक है, तो ये कहा गया है। तो अभी ये जो लिबरल स्टेट का जो कंसेप्ट है वो एक और चीज़ से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि लिबरल स्टेट जो है बेसिकली क्या है, कंजर्वेटिव हो गया अगर आपका कंजर्वेटिव, एक आपका अथॉरिटेरियन और आपका टोटलिटेरियन। इन स्टेट्स का जो भी ऑपोजिट होगा वो है लिबरल स्टेट। ठीक है, ये है ऑल इन ऑल आपके लिबरल स्टेट के बारे में। तो डिक्शनरी का जो मतलब है लिबरल का, उसका क्या मतलब है, रिस्पेक्टफुल और बिहेवियर या ओपिनियंस को एक्सेप्ट करने वाला, ऐसे बिहेवियर और ओपिनियंस को एक्सेप्ट करने वाला जो कि दूसरों से अलग हो। ठीक है, तो एक स्टेट जो है वो लिबरल है जब वो अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग एटीट्यूड, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग बिहेवियर को एक्सेप्ट करे। ठीक है, और ये ना देखे कि ये एटीट्यूड लोगों के, ये ओपिनियन या लोगों के अलग अलग बिहेवियर जो है स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या स्टेट के एग्जिस्टेंस पर थ्रेट पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने अलग अलग बातें की हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बातें की हैं, तो डिफरेंसेस हैं उनमें भी कि लिबरल स्टेट कैसे फंक्शन करे, या कॉमन स्टैंड भी है उन सब में। क्योंकि इंडिविजुअल्स, कॉमन स्टैंड क्या है कि इंडिविजुअल्स के पास मैक्सिमम फ्रीडम होनी चाहिए ताकि उनका फ्री डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो स्टेट पॉलिसी या एक्शन के वजह से इंडिविजुअल की डेवलपमेंट जो है वो नहीं रुकनी चाहिए, इंडिविजुअल को मैक्सिमम फ्रीडम मिलनी ही चाहिए। तो ये कहा जाता है लिबरल स्टेट के बारे में। अब लिबरलिज्म जो है 17 से 18 सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई थी और जितना भी कैपिटलिज्म का अर्ली डेवलपमेंट हुआ उसके साथ ये आई थी, और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास का जैसे भी डेवलपमेंट हुआ उसके बाद से ये और स्ट्रॉन्ग होती रही। लॉक, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, ये जो है वो 19 सेंचुरी के लिबरल्स जो है वो माने जाते थे। इसी वजह से लॉक के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अलग अलग लोग आए जिन्होंने लिबरलिज्म के बारे में बातें की है। और इसके पहले जो है इंग्लिश सिविल वॉर्स जब चल रही थी तो पॉलिटिकल स्पेकुलेशन आ गया था। ठीक है, और जिसमें बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज जो हैं वो एमर्ज हुई थी और जो कि लिबरलिज्म में ही आकर के मिक्स हो गई थी। ठीक है, तो अब जॉन लॉक ने 2 ट्रीटाइसेस ऑन गवर्नमेंट जो 1690 का उनका वर्क है, वहाँ पर ये बोला गया है कि सोसाइटी जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है, कि अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास रहती है। कैसे रहती है गवर्नमेंट के पास, कि अभी आपका लोगों का ही कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, कि जो लोग भी गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नड हैं, ठीक है, तो उन्हीं लोगों का कंसेंट ज़रूरी है ताकि लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस मेंटेन हो और जो एसेंशियल राइट्स हैं वो भी अपहोल्ड किए जा सकें। एसेंशियल राइट्स जैसे कि कौन से हो गए, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बोली गई थी। ये है जॉन लॉक इन 2 ट्रीटाइसेस ऑन गवर्नमेंट, उनका वर्क है, उनमें ये बोली गई थी। तो अब ये कहा गया कि सिटीज़न्स के पास ये राइट है कि वो लड़ भी सकते हैं स्टेट से, रिबेल भी कर सकते हैं। अगर सिटीज़न के राइट पर कोई भी आँच आती है तो सिटीज़न्स को पूरा हक है कि वो रिबेल हो सकते हैं। ठीक है, और यही सेम चीज़ जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी इंक्लूड की गई है। दूसरा लिबरल वैल्यू जो है वो लॉक के द्वारा दिया गया था उनके दूसरे वर्क में, लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। 1689 का ये वर्क है, वो था रिलीजियस टॉलरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये तो था आपका लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस वगैरह और आपके राइट्स को अपहोल्ड करने के बारे में। ये है दूसरा जो उन्होंने बात की है 1689 में, वो उन्होंने रिलीजियस टॉलरेशन के बारे में बात की है। तो बहुत सारे 17वीं सेंचुरी राइटर्स आए, थिंकर्स आए, जैसे कि थॉमस हॉब्स आए, जॉन मिल्टन, बेरूथ स्पिनोज़ा,
तो ये अलग अलग लोगों ने कहा है रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बारे में कि एक डिग्री ऑफ टॉलरेशन जो है वो ग्रांट करना ज़रूरी है अगर आप एक सोशल ऑर्डर अपनी स्टेट में मेंटेन करना चाहते हैं और लोगों की ही लॉयल्टी जो है स्टेट के साथ बनाए रखना चाहते हैं, उसके लिए रिलीजियसली टॉलरेट होना बहुत ज़रूरी है। अब अलग अलग प्रिंसिपल हैं लिबरल स्टेट के, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डॉक्ट्रिन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर अभी एक डीलिमिटेशन होता है, उनका प्रॉपर एक स्पेयर होता है, जिसके बियॉन्ड अगर आप चले जाते हो तो वो स्टेट के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ये भी है कि लिबरलिज्म ग्रांट करना ज़रूरी है, बट एक लिमिट होनी चाहिए उसकी। आपके जो स्पेयर्स हैं उनका डीलिमिटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा है हम लोगों का प्रिंसिपल फॉल्ट प्रिंसिपल। फॉल्ट प्रिंसिपल भी लिबरल स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फॉल्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि स्टेट जो है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पर्सन को पनिश करे या इम्पोज करे, पर ऐसे कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। अगर पर्सन का फॉल्ट है, अगर किसी भी आदमी का फॉल्ट है, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है उस पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल हो सकती है। तीसरी चीज़ होती है कि स्टेट जो है वो और इंस्टीट्यूशन से सुपीरियर है। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि स्टेट जो है कि इन्फीरियर इंस्टीट्यूशन है, इसमें ये कहा जाता है कि स्टेट जो है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनकी स्पेशलाइजेशन है अपनी अपनी फील्ड की, उससे तो इन्फीरियर ही रहेगा, बट अदरवाइज स्टेट जो है वो एक सुपीरियर इंस्टीट्यूशन है। ये भी लिबरल स्टेट का एक फीचर है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट का वो ये है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी और जो भी आपका प्रॉपर प्रोसीजर जो है इस्टेब्लिश्ड है, उनको अगर आप मानते हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बनता है, फीचर बनता है लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट का, कि लॉ जो है वो सुप्रीम है। नेक्स्ट चीज़ कि जो स्टेट की जो पावर है ना वो अलग अलग जगह पर फ्रेगमेंटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहाँ पर किसी पर्सन के पास अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर होगी, पंचायत के पास अलग पावर होंगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास अलग पावर होंगी। ठीक है, तो सबके पास मतलब अलग अलग पावर जो हैं, जो आपकी पावर है स्टेट की वो फ्रेगमेंटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग सेंटर्स में। ये प्रिंसिपल जो है वो किसकी ऑब्जर्वेशन पे आया है? लॉर्ड एक्टन। यहाँ पर स्पेलिंग आपको ठीक करनी है। दिस इज़ लॉर्ड एक्टन का एफोरिज्म था जो उन्होंने कहा था ना, बहुत फेमस है ये, तो इसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ठीक है, तो इसीलिए ये पावर का फ्रेगमेंटेड होना और डिस्ट्रीब्यूटेड होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कंसेप्ट है वो आया था और वो ये कहता था कि स्टार्टिंग में आदमी जो है वो ही लिव्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर। उस टाइम पर क्या था कि कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, तो अब लोग जो हैं वो उनको रेगुलेट करेगा कौन, कैसे करेंगे ये लोग? तो बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई, बहुत ऑपरेशन भी हुई, कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को बहुत ऑपरेशन झेलना पड़ा, बट ये हार्डशिप से ओवरकम करने के लिए उन्होंने 2 अग्रीमेंट्स किए। पहला अग्रीमेंट था पैक्टम यूनियनिस। इसमें क्या था कि लोगों ने ये कहा कि भाई हमें तो अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन चाहिए, हमें अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखना है। इसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया, एक सोसाइटी बनाई उन्होंने, जहाँ पर लोग जो हैं उन्होंने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करी और साथ में ये डिसाइड किया भाई हम लोग अमन और शांति के साथ हम लोग रहेंगे, पीस हार्मनी में हम लोग जिएंगे। उससे क्या होगा, उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, पहला तो उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा उनका एग्रीमेंट था पैक्टम सब्जेक्शनिस्ट। इसमें क्या था कि लोग जो है वो एक साथ आ गए और उन्होंने कसम खाई कि हम जो है एक अथॉरिटी को ओबे करेंगे, और उन्होंने पूरा जो अपना पार्ट था, उनकी जो फ्रीडम थी, उनकी जो राइट्स हैं, वो एक अथॉरिटी को उन्होंने सरेंडर कर दी। तो एक दूसरा पैक्ट उन्होंने ये कहा था कि भाई एक ये पर्सन है, ये जो है वो एक अथॉरिटी है मान लो। ठीक है, अब अलग अलग यहाँ पर लोग हैं ये सारे। ठीक है, ये सारे लोग हैं। अब ये सारे लोग कहते हैं भाई हम लोग जो है हमें अपना फ्रीडम, अपनी राइट जो है प्रोटेक्ट करनी है, तो हम आपको अपनी फ्रीडम और अपनी जो राइट्स हैं उसका एक पार्ट हम आपको दे रहे हैं। तो आप जो है, आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है हमें प्रोटेक्ट करें। आप हमें क्या देंगे बदले में? प्रोटेक्शन देंगे, और हम आपको वो अथॉरिटी मानते हैं। ठीक है, हम आपको ओबे करेंगे, ये कहा गया।
तो अथॉरिटी ने अब क्या किया, अथॉरिटी ने हर किसी को उनकी लाइफ की, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन दे दी और कुछ हद तक उन्होंने लिबर्टी भी दे दी उस अथॉरिटी ने। बट ये कहा कि उनको जो भी सोसाइटी इस्टेब्लिश की है, आपस में मिल करके वो सोसाइटी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया और उन्होंने अपने राइट्स जो हैं उनको डिनाउंस किया कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, ठीक है, एक स्टेट ऑफ नेचर में मिल कर के रहेंगे, ठीक है। और उन्होंने एक पर्सन को, जो ये अथॉरिटी है, या फिर अगर अलग अलग अथॉरिटी, मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो क्या हो गया, एक असेंबली ऑफ पर्सन्स हो गया ना, और अगर डिक्टेटरशिप चल रही है तो एक ही पर्सन हो गया, तो उस पर्सन को या असेंबली ऑफ पर्सन को उसको उन्होंने ये अथॉरिटी दे दी और ये पावर दे दी कि वो जो है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्स कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया उन्होंने, बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर से एक एस्केप ले लिया। तो उन्होंने ये एस्केप कैसे लिया कि उन्होंने अग्री किया कि हम लोग सब साथ में रहेंगे, हमारा एक कॉमन लॉज होंगे और एक कॉमन हम लोग एक पैक्ट बना देंगे और जिसकी अथॉरिटी हमने एक पर्सन या फिर एक असेंबली ऑफ पर्सन्स को हमने ये अथॉरिटी दे दी है, ठीक है। तो एक सोशल उनका कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसमें कुछ लॉज भी थे जो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट भी करते थे। इसीलिए ये जो अथॉरिटी थी या फिर जो गवर्नमेंट जिसको कहा जा सकता है या फिर सॉवरीन कहा जा सकता है या स्टेट कहा जा सकता है, ये इस तरीके से इस्टेब्लिश हुई थी। क्यों इस्टेब्लिश हुई थी? इन दोनों अग्रीमेंट्स की वजह से। इसी वजह से ये दोनों अग्रीमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये थी आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बहुत ही सिंपल थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय थॉमस हॉब्स।